हेलो दोस्तों, मैं जय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस को लेके। और जो भी ऐसे साथी रहे हैं जो भाई रीट में असफल रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि भाई आप लोगों के लिए भी एक टीचर बनने का भी मौका है कि आप इस 2025 में टीचर बन सकते हैं। चलिए फिर अभी आज की वीडियो में बात करते हैं केवीएस को लेकर। देखिए, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, एक तो भाई अभी केवीएस की तरफ से अपडेट निकल के आया कि वहाँ पे कितनी पोस्टें खाली है उसको लेकर चर्चा करेंगे, और एक एक पोस्ट को लेकर आप चर्चा करेंगे कि आपके पीआरटी में कितने पद आने वाले, टीजीटी में कितने आने वाले, पीजीटी में कितने आने वाले, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करने वाले। साथ ही में अपन बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। उसके बाद में अपन बात करने वाले कि आपका एग्जाम कब तक होगा, और अपन ये भी बात करेंगे कि भाई आपका जो 3 टायर वाला सिस्टम था उसका भी क्या सीन चल रहा है, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। इन सभी चीजों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, वैकेंसी तो आ जाएंगी, लेकिन इस टाइम पे कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है इसका आइडिया तो आप लोगों को होगा ही। तो इस टाइम पे वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए आपको बेहतर लेवल की तैयारी करनी होगी। बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको एग्जाम के पैटर्न का पता लगता है, और वहीं पर मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, आपको अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट का पता लगता है, और आपको अपनी तैयारी में रह रही कमियों का भी पता लगता है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको 750 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। तो अगर आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट बुक पर 29 से 31 मार्च तक एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लेना। वहां से आपको सिलेबस का पता लगेगा, वहां से आपको उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न का पता लगेगा कि किस तरीके से इसमें एग्जाम पैटर्न होता है, और आपको ये भी पता लगेगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे अपना बेस्ट दे सकता हूँ, किस तरीके से अपना यहाँ पे अच्छा सिलेक्शन ले सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो भाई वो चीजें तभी आपको पता लगेंगी जब आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। साथ में देखिए, आपकी तैयारी तभी एक अच्छे लेवल पे जाएगी जब आप वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो, अभी सेल भी चल रहा है। चलिए फिर अभी अपने मुद्दे पे आते हैं कि आपके इस वीडियो में अपन जिन टॉपिक्स को लेकर चर्चा करने वाले उनके भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि अगर अपन पदों की बात करते हैं तो देखिए, पदों को लेकर यहाँ पे दो तरीके से अपन बात करेंगे कि भाई एक तो अभी जो अपने प्रेजेंट टाइम पे पद यहाँ पे केवीएस ने बताए उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, एक अपना जो 2024 में पद आए थे उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। तभी अपने को आइडिया लग पाएगा कि आखिर आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कितने कितने पद आने वाले हैं। चलिए फिर अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, अगर अभी टीचिंग पोस्टों की जो अभी केवीएस ने अपनी पोस्ट बताई है टोटल, तो देखिए टोटल पोस्ट केवीएस ने बताई है कि हमारे पास अभी 8,977 पद टोटल खाली है, जिनमें से 7,414 पद तो अपने टीचिंग के खाली हैं। और अगर मैं 1,563 पदों की बात करता हूं तो ये अपने नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्टों में अपने देखिए, टीचिंग पोस्टों में अपनी वो आएंगी शिक्षक भर्तियां, जिसमें आपके प्राथमिक शिक्षक और यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों आने वाले हैं। अगर मैं नॉन टीचिंग की बात करता हूं तो इसमें जो भी आदर यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट होंगी उनके ऊपर यहाँ पे पद आने वाले 1,563। अब देखिए, मैं यहाँ पे मेन चर्चा करूंगा अपनी जो टीचिंग पोस्ट है, क्योंकि देखा अपने साथ में ज्यादातर ऐसे साथी जुड़े हुए जो टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी करते हैं, तो मैं उन्हीं को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया कि 7,414 पद आपके यहाँ पे टीचिंग पोस्ट है अभी प्रेजेंट टाइम पे। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपके यहाँ पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी अलग अलग कितने पद आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपके 2024 में एक वार्षिक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीआरटी 1182 पद खाली थे, और आपके यहाँ पे टीजीटी के लगभग 2415 पद खाली थे। अगर मैं पीजीटी की बात करता हूं तो आपके 1217 पद खाली थे, 1207 पद खाली थे। ये भाई आपके 2024 के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बात करता हूं भाई टोटल पोस्टों की, तो देखिए 2024 के अकॉर्डिंग टोटल पोस्टें थी उस टाइम पे 4804, मतलब कि 4,804 पद उस टाइम पे टोटल थे जो कि केवीएस में खाली थे, जिनके ऊपर भर्ती आने वाली थी। तो देखिए, अगर आपके 2024 में 4,804 पद थे और अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके यहाँ पे लगभग 7,414 पद हैं, तो भाई इस हिसाब से अभी जो नए पद ऐड हुए हैं, इस एक साल में नए पद ऐड हुए हैं, वो हो गए भाई 2610। क्योंकि देखिए, आपके 2024 में बताया था कि हमारे पास 4,804 पद खाली है, प्रेजेंट टाइम पे बोल रहे हैं कि 7,414 पद खाली है। तो भाई इनमें से अगर अपन माइनस करते हैं तो आपके 2610 नए पद ऐड किए गए केवीएस में भी, जिनके ऊपर अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अभी आप एक चीज देख पाएंगे कि आपके जो 2610 नए पद ऐड हुए हैं, यहाँ पे 2610 यहाँ पे नए पद ऐड किए गए। अगर इसमें अपन देखिए, ये 2610 पद हैं जो आपके टीचिंग वैकेंसीज हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, अगर इसमें अपन तीन का भाग देते हैं, 3 का क्यों? क्योंकि देखिए, अपने को यहाँ पे 3 में डिवाइड करना है, तो अपन अगर 3 का भाग देते हैं तो लगभग 870 पद आते हैं, 870 पोस्ट आती है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके हर पोस्ट को यहाँ पे 870 पद ही दिए जाए, कि जैसे कि पीआरटी को 870 पद दे दे, टीजीटी को 870 दे दे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार इसके आसपास यहाँ पे पद मिलने वाले तीनों को। तो इस तरीके से भाई 2610 में अगर अपन 3 का भाग देते हैं तो लगभग 870 पद आते हैं, और अगर ये 870 पद अपन तीनों में बांटते हैं
तो अभी आप लगभग आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपके 1182 पद आपके पहले बता दिए थे, और अगर इसमें 800 के लगभग और ऐड करते हो तो आपके लगभग 2000 पद यहाँ पे हो जाएंगे 2000। और आप यहाँ पे अगर मैं टीजीटी की बात करता हूँ तो टीजीटी में आपके यहाँ पे लगभग भाई 3500 के आसपास आ जाएंगे, हो सकता है 100-200 कम ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर इसी तरीके से अपन बात करते हैं पीजीटी की तो यहाँ पे भी आपके लगभग 2000 पद हो जाएंगे। तो इस तरीके से भाई आपके यहाँ पे पद बांटे जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको मैंने बता दिया कि भाई आपके पिछली बार जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 4804 पद खाली थे, जिसमें आपके पीआरटी के 1182 पद थे। और अभी आपके नए पद ऐड हुए वो है भाई 2610 के हिसाब से अगर अपन तीनों में बराबर भी डिवाइड करते हैं तो आपके लगभग 870 पद एक पोस्ट पे मिलते हैं। जैसे कि पीआरटी को अगर अपन 870 पद देते हैं तो आपके लगभग 2000 पोस्टें हो जाती है। तो इस तरीके से अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे पीआरटी के लगभग 2000 पद आने वाले हैं। ये अपना आइडिया है एक, हो सकता है इसमें 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है 2100-2200 आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे 1800-1900 भी आ जाए, लेकिन अपन एक आइडिया मान सकते हैं कि 2000 के आसपास पद आने वाले हैं। ये आपके पदों की बात हो गई है। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखिए नोटिफिकेशन का आपने बहुत सारे वीडियोज भी देख लिए होंगे, सभी टीचर्स ने भी बता दिया था कि भाई आपको 4 अप्रैल को यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। उसमें डिसाइड किया जाएगा पहले तो कि अभी जो केवीएस में 3 टायर वाला सिस्टम यहाँ पे लागू किए जाने की बात चल रही थी, तो उसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो यहाँ पे बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, उन चीजों को लेकर अभी 4 तारीख को मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगा कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि देखिए अभी अगर मैं 4 अप्रैल की मीटिंग की बात करता हूँ उसमें अभी ये चर्चा होगी कि भाई आखिर ये अभी 3 टायर वाले सिस्टम लागू करते हैं तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी चीजों को लेकर चर्चा चलेगी। अगर वहां पे लगता है कि यार इससे अच्छे खासे फायदे होने वाले हैं उसको लागू किया जाएगा। अगर वो लागू होता है तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी और लेट हो जाए, ज्यादा नहीं थोड़ी सी लेट हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी नया नियम लागू होता है, कोई भी नया सिस्टम लागू होता है तो उसको मैनेज करने में, उसको अच्छे से यहाँ पे चीजों को यहाँ पे मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है हमेशा। तो हो सकता है कि ऐसा लग जाए, थोड़ा टाइम और लग जाए। लेकिन अगर आपका पहले वाला सिस्टम ही चलता है कि जो पहले आपका एक ही एग्जाम होता था उसके बाद में इंटरव्यू होता था, अगर उसी तरीके से आपका पहले वाला पैटर्न चलने वाला है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे सभी टीचर ये बोल रहे हैं कि आपके अप्रैल के सेकंड वीक में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अप्रैल के सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यार अगर 4 तारीख को मीटिंग हो रही है तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आपके सेकंड वीक में ही वो नोटिफिकेशन दे देंगे। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। लेकिन देखिए अगर आपका सिस्टम ये पहले वाला ही रहता है कि जो आपका एक एग्जाम फिर उसके बाद में इंटरव्यू, हो सकता है आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके यहाँ पे पैटर्न चेंज होता है तो भाई हो सकता है कि मई के आसपास ही आपका नोटिफिकेशन चला जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। हालांकि सभी टीचर्स ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई मई तक भी जा सकता है। और अगर आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता है तो आपका अप्रैल में भी आ सकता है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैटर करेगी आपकी, अगर वेटिंग लिस्ट देखिए, वैसे तो अभी मेरे को नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो आपका नोटिफिकेशन भाई थोड़ा लेट हो सकता है कि मई के आसपास या जून के आसपास भी जा सकता है अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो। लेकिन फिर भी अपन ये मान के चलते हैं कि आपके आने वाले जो 2 महीने अप्रैल और मई, ये दोनों महीने आपके लिए बहुत खास होंगे। इनमें आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई पूरे चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी फिर भी भाई डिपार्टमेंट के काम है, गवर्नमेंट के काम है, हो सकता है कि कभी भी लेट ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि यार बहुत दिनों से अपन D++ पीआरटी का भी वेट कर रहे थे लेकिन नहीं आई, लेकिन अभी आपके लिए वो भी खुशखबरी है। D++ ने भी यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया कि एग्जाम वगैरह की डेट दिए जा रहे हैं। उस तरीके से अब वहाँ पे सरकार ने भी बोल दिया है कि लगभग भाई 9000 के आसपास हम पद करवा रहे हैं, जिसमें टीचिंग वैकेंसीज होंगी, जिसमें आपके DGT PGT के लगभग भाई मई जून के आसपास का बोला है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में आपको पीआरटी के भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इस तरीके से अभी अपन ने केवीएस की बात कर ली है कि केवीएस में आपका देखिए पद मैंने बता दिए, पीआरटी में लगभग 2000, TGT में लगभग 3500 और PGT में लगभग 2000। इस तरीके से आपके पद आने वाले हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद में मैंने आपका नोटिफिकेशन की बात कर ली है। नोटिफिकेशन हो सकता है आपका अप्रैल में या मई में आ जाएगा, भाई बहुत हद तक चांसेस है कि इन दोनों महीने में आ जाएगा। उसके बाद अगर एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे 3 महीने आप ऐड कर लेना, 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए अगर आपका मई में भी, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूं कि आपका मई में भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद भाई जून, जुलाई और अगस्त, मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि आपका जुलाई अगस्त तक लगभग एग्जाम हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अभी प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही है कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, उस हिसाब से भाई आपका अगस्त के आसपास जाके आपका एग्जाम हो लेगा। बाकी फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी और लेट होती है वैकेंसी तो आप ये तो मान के चलना अब इस 2025 में आपको केवीएस का एग्जाम देना है और आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू भी 2025 में करवा लिया जाएगा। तो अभी ऐसी संभावनाएं चल रही है। तो भाई ये मैंने बता दिया आपको इसकी अपडेट। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हो तो भाई अभी आपको D++ भी देखने को मिलेगी। तो भाई D++ की तैयारी भी इसी में आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप ये चीजें ना सोचें कितने पद आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कब तक नोटिफिकेशन आ रहा है, आप अपनी तैयारी में लगे रहे। क्योंकि देखिए अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में आपको तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना। और अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करनी है, फ्री तैयारी करनी है, फ्री बिना पैसे खर्च के तैयारी करनी है, आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। वहां पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री क्विज वगैरह भी मिल जाएंगी। खैर मॉक टेस्ट तो देखिए मैं आपको वही दे पाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर वही दे पाऊंगा। इसके अलावा देखिए आपको वहां पे फ्री क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी। तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी देखिए अभी आप लोग टेक्स्ट बुक पास भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अभी ऑफर चल रहा है। और देखिए मेरा ये मानना है भले चाहे आप टेक्स्ट बुक पास मत लो, कोई भी पास ले लो, लेकिन आपके पास में टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी भाई कॉम्पिटिशन का जमाना है और इस टाइम पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा भाई देखिए आप
आपने थॉर्नडाइक पढ़ा होगा, वहां पे आपका अभ्यास का नियम भी पढ़ा होगा आपने। तो देखिए आपको पता होगा कि आप जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे उस काम में। तो आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने, चाहे आप किसी भी पास से ले लो, चाहे टेक्स्ट बुक का ले लो, या अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो वो ले लो। लेकिन मैंने आप अभी टेक्स्ट बुक का पास बताया, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे पास खुद के पास भी है, और देखिए आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के पास में होगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर लेना, वहां से आप अपनी निरंतर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए। और अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप लोग TASP कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।